गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। नमस्कार। सभी लोगों को रेकी हीलिंग फाउंडेशन की तरफ से मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। आज के इस एक बहुत ही आवश्यक विषय के लिए कि व्हाट इज द ओरिजिनल मेंस्ट्रुएशन साइकिल, और हम मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड जो भी हमारे जीवन में जो समस्याएं हैं, क्या हम उससे छुटकारा पाकर बिल्कुल एकदम बड़े आराम से जीवन को फ्लो करते हुए हम जी सकें। इसके लिए आज का ये कार्यक्रम है। आज हमारे साथ बहुत सारे जो रियल प्रैक्टिशनर है, यानी कि जो जीवन को वास्तव में एक नेचुरल लाइफस्टाइल से जी रहे हैं, ऐसे सब लोग हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं, पूरे भारत भर से भी। और सब अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छे अच्छे एक्सपर्ट्स हैं। बहुत उन्होंने इसके ऊपर स्टडी भी की है, अध्ययन किया है और काम किया है, प्रैक्टिकली अनुभव किया है। इसलिए ऐसे अनुभवी लोगों का जब हम अनुभव जानेंगे तो फिर हमें बहुत एक प्रकार से रास्ता मिलेगा और आंखें खुलेगी, मैं यूं कह सकता हूं। तो इसके पहले कि मैं आज के कार्यक्रम में आगे बढ़ूं, हमारे साथ में जुड़े हुए हैं मुंबई से श्री प्रदीप शाह। प्रदीप शाह के बारे में मुझे ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि प्रदीप शाह हमारे भारत के एक ऐसे रॉ फूड एक्टिविस्ट और मतलब सन कुक्ड कहना ज़्यादा बेटर है। आजकल रॉ फूड हमारे प्रदीप जी ने मना किया हुआ है मुझे, तो इसलिए मैं सन कुक्ड बोलता हूँ। तो उसका मिशन लेके बहुत जोर तोड़ से लगे हुए हैं लोगों को समझाने में, बुझाने में, और सबको वीगनिज्म की तरफ लाने के लिए, एनिमल प्रोटेक्शन के लिए, क्रूएल्टी से बचाने के लिए। और हमारे संत महात्माओं के भी पीछे लगे हुए हैं कि वो भी इस सबको जानकर सामान्य लोगों को गाइड करें कि कैसे प्राकृतिक जीवन की ओर लौट के आना है। तो वो भी इस मार्ग में काफी सालों से कुछ काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, ही इज ए रियल एक्सपीरियंशियल मैन। उन्होंने वो स्वयं रॉ फूड के ऊपर कई महीनों से, सालों से जी रहे हैं, तो उन्होंने बहुत सारी चीजें अनुभव की है। आसपास के बहुत सारे उनके जो साधक गण है, उनके भी अनुभव उनके पास जुड़े हुए हैं। तो मैं प्रदीप जी आपका मैं स्वागत करता हूँ। वेलकम। नमस्कार सर। हाँ, आपके आशीर्वाद से हो रहा है गुरुजी। आपके आशीर्वाद है। ये तो आपका बड़प्पन है कि आप सब लोग हमें इतना प्यार देते हैं। तो प्रदीप जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज के हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। एक 5-10 मिनट थोड़ा सा मैं आपको मेरा थोड़ा व्यू रखकर, फिर मैं चाहूंगा कि मेरे से भी ज्यादा जो महिलाएं अनुभव करती हैं रियल में, उनके अनुभव सुने जाए, मेरे अनुभव नहीं, क्योंकि मैं तो एज ए डॉक्टर और एज ए इन दिस फील्ड, नेचुरल फील्ड, जो थोड़ा बहुत मेरा ज्ञान है मैं थोड़ा सा आपके सामने रखना चाहूंगा। देखिए, मैं मासिक धर्म को लेकर मेरे सामने हमेशा से ये प्रश्न रहा कि आज हम जिसको भी नॉर्मल मानते, नॉर्मल ब्लड प्रेशर, नॉर्मल हीमोग्लोबिन, नॉर्मल ऑल डिफरेंट ब्लड केमिस्ट्री, या आज मेंस्ट्रुएशन है, हमारी पल्स रेट्स हैं, तो ये एक्चुअल में रियल क्या है वास्तव में? अगर मान लो एक आदमी सचमुच में अगर नेचुरल लाइफस्टाइल जीता है, तो उसकी वास्तव में ब्लड प्रेशर, मेंस्ट्रुएशन या पल्सेस या उसका जो ब्लड केमिस्ट्री है वो कैसे होनी चाहिए, ये अभी उसके बारे में कोई ठोस वर्ल्ड में कोई रिसर्च नहीं हुई है। और इसीलिए अभी इसमें बहुत सारे कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट भी रहते हैं। और तो मासिक धर्म को लेकर स्पेशली आज चूंकि हम बातें कर रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये मेरा एक कॉमन सेंस ऑब्जर्वेशन है मेरा, कि दुनिया में हम लोग जैसे कि भारत में कहते हैं देयर आर 84 lakhs ऑफ क्रिएचर्स। हमारे यहाँ पे 24 लाख जो हैं हमारे क्रिएचर्स हैं, और उसमें सबके प्रजनन यानी कि रिप्रोडक्शन की हर एक के अंदर क्षमता होती है। तो जनरली मैंने देखा है कि जो मेंस्ट्रुएशन है वो बेसिकली एक हमारे रिप्रोडक्शन के लिए एक प्रकार से कुदरत ने हमें वो प्रोविजन दिया हुआ है। तो किसी भी प्राणियों में कभी भी किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था या किसी प्रकार की प्रॉब्लम आज तक कभी ऐसा सुनने में नहीं आया कि भाई किसी भी एनिमल किंगडम में, मतलब जो एक प्रकार से नॉर्मल लाइफस्टाइल अपनी जी रहे होते हैं,
तो उनके अंदर इस तरह की समस्याओं को देखा नहीं गया कभी भी। तो इसीलिए यही सवाल अब मानव जात पे पैदा होता है कि मानव ने चूंकि कई हजारों सालों से नॉनवेज अपना लिया, दूध दही पनीर अपना लिया, फिर अब धीरे धीरे और घी तेल अपना लिया, मसाले अपना लिए और नमक अपना लिया, फिर इसके साथ ही साथ इस मॉडर्न युग में रिफाइंड, प्रोसेस्ड, फ्राइड इन चीजों को भी बहुत ज्यादा अपना लिया। तो उसके अपनाने के बाद अब जो महिलाओं में जो प्रॉब्लम्स आती है तो हम उसको एक प्रकार से नॉर्मल मान के चलते हैं, क्योंकि वो आपके आसपास की जितनी महिलाएं हैं उन सब में भी ये तकलीफ हमें नजर आती है। अब जैसे महिलाओं को जो है ज्यादा मेंसेस होना, कम मेंसेस होना, ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम होना, फाइब्रॉइड बन जाना, ये सब कई तरह की जो समस्याएं महिलाएं देखती है। तो क्या ये भगवान ने ये यंत्र यानी कि हमारा जो यूटेरस है, क्या वो उसने हमें इतनी तकलीफ देखने के लिए दिया है? सवाल ये पैदा होता है। लेकिन जैसे मैं कुदरत को जो स्टडी करता हूं तो मुझे अच्छी तरह मालूम है कि भगवान ने आंख की है तो दर्द पैदा करने के लिए नहीं की है, कान पैदा किया है तो उसके लिए नहीं पैदा किया है। तो वो भी एक हमारा ऑर्गन ही तो है क्या? तो क्या वो इतनी तकलीफ देने के लिए पैदा किया कि एक महिला बेचारी उसको लेकर परेशानी में हमेशा चलती रहे? तो मैंने देखा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सब प्रॉब्लम महिलाएं मेंसेस को लेकर जितनी भी फील करती हैं, डेफिनेटली वो उनके लाइफस्टाइल, माइंड, खान-पान और एनवायरनमेंट से जरूर उसका कोई न कोई प्रभाव है। लेकिन हाँ, महिलाएं इस मायने में बहुत भाग्यशाली है कि उनका जो मेंस्ट्रुएशन होता है एक, तो आप यूं समझ लें कि हमारे जैसे 4 हमारे जो एलिमिनेशन के जो चैनल्स हैं, जो गंदगी निकलने के जो मार्ग है, उस मार्ग में हम एज ए मेल हमारे पास सिर्फ 4 ही है। लेकिन महिलाओं को भगवान ने एक और एक्स्ट्रा टूल दे दिया है, वो है गर्भाशय यानी कि यूटेरस, जहां से वो मेंस्ट्रुएशन के माध्यम से भी शरीर जो है अपनी गंदगी को रिलीज करने की कोशिश करता है। इसलिए जब कोई बहुत ज्यादा हेवी खाना खाता है, हैवी फैट के साथ, हैवी मसाले के साथ, बहुत ज्यादा चाय कॉफी, बहुत ज्यादा इस तरह की सब एक्स्ट्रा प्रोटीन फैट स्टार्चेस खाता है, तो बॉडी फिर उसको दूसरे चैनल के साथ साथ वो मेंस्ट्रुएशन के थ्रू भी जो है उसको एक्स्ट्रा ब्लीडिंग करके जो है उसको थ्रो करने की कोशिश करती है, क्योंकि उससे हमारे हार्मोन में जो बदलाव आता है, बिकॉज ऑफ द एस्ट्रोजन एंड ऑल अदर डिफरेंट हार्मोन्स, उसके कारण बॉडी में ये सारे चेंजेस हमें महसूस होने लगते हैं और एक्सेस ब्लीडिंग होने लगती है। और जो अपने खाने में थोड़ी डेफिशिएंसी मेंटेन करते हैं तो उनकी जो है कम जो है ब्लीडिंग होने लगती है, तो उनको दूसरी डिफरेंट प्रॉब्लम होने लगती है। और कई महिलाओं को ल्यूकेरिया की प्रॉब्लम होती है, तो वो तो एक प्रकार का सर्दी जुकाम में आप यूं समझ लीजिए, जो नाक से निकलता है वो समझो वो गर्भाशय से निकल रहा होता है। बट ये सब चीजें बहुत ही इजीली क्योरेबल है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि गर्भाशय की मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं ना, वो सब क्रिएट की जा रही है इग्नोरेंटली। अगर हम उसका कॉज समझ लें और निकाल दें तो जीवन भर मेरा ऐसा मानना है कि जो नेचुरल मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो नेचर ने हमारे लिए जो डिजाइन की है, वही आपको उसका लाभ मिलेगा और कभी भी ये कभी पेनफुल नहीं होगा। हल्का फुल्का रेस्टलेसनेस या इरिटेशन बॉडी में हो सकती है, लेकिन एक्चुअल में ये जो पेनफुल जो जनरली अधिकतर महिलाओं को होता है वो नहीं होगा, अगर वो थोड़ा सा अपने खान पान को समझ जाएं। अब इसी तरह के खान पान को जो है आज कई महिलाएं जो है समझ चुकी है और वो प्रैक्टिकल कर भी रही है। तो मैं चाहूंगा कि मेरी बात के बजाय मैं चाहूंगा कि उन महिलाओं के मैं अनुभव सुनूं कि जो वास्तव में जी रही है और इसके ऊपर चल रही है। तो हो सकता है कि उनके अनुभव आज हमारे बहुत काम आए, क्योंकि रॉ फूड पे रहने वाली महिलाओं का संगम अभी तक आज ये पहली बार हमारा जूम के ऊपर हम भी इस तरह की मीटिंग करने जा रहे हैं। तो इसीलिए मैं इन सारी बहनों को बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज आप बोल्डली यानी कि हिम्मत जुटाकर आज आप हमारे साथ जुड़ गई हैं और आप सब लोग अपना अनुभव शेयर करने वाले हैं। तो मैं सबसे पहले तो चाहूंगा कि डॉक्टर सविता इसके बारे में 1-2-4 मिनट प्रकाश डालें कि मेंसेस को लेकर इनके क्या अनुभव है। नमस्कार। नेचुरल साइकिल है ये, इसमें नेचुरल होना चाहिए, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। प्रॉब्लम तो तब होती है जब हम उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं अपने खाने पीने से,
अपने नेगेटिव थॉट से, लो एक्सरसाइज, बिल्कुल काम इनएक्टिविटी से, इन सारी चीजों से उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है। नो आई एम 63 और मेरा मेंस्ट्रुएशन मेनोपॉज जो है 50 के आसपास हो गया था ये, और वो नॉर्मल हुआ है। कई महिलाओं को जो मेंस्ट्रुएशन जो मेनोपॉज होता है उसमें काफी प्रॉब्लम मैंने देखी है, नेगेटिव थॉट्स आना, डर लगना, घबराहट होना, ये सारी चीजें क्रिएट होती है। ये बिल्कुल क्रिएट नहीं होती अगर हमारी लाइफस्टाइल अच्छी है। और जहाँ तक मेंसेस का जो मंथली का जो सवाल है कि हर महीने 25 दिन की साइकिलिंग में मेंसेस आना चाहिए, ये मैं समझती कि ये ठीक नहीं है ये। क्योंकि जो मैंने देखा, मेरे पेट जो हम लोग घर में रखते हैं, पेट रखते हैं, जैसे डॉग रखते हैं, कुछ भी रखते हैं, आपने देखा होगा 3 महीने में उनको एक बार मेंसेस आता है, जो मैंने अनुभव किया है। और हम लोग हमारे माँ बाप के हम लोग 12 बच्चे हैं, हर साल में एक बच्चा होता था। और मैंने अपनी माँ को देखा है कि साल में एक बार उसको मेंसेस आता था, उतने में दूसरा बच्चा हो जाता था। जब तक बच्चा दूध पीता था उनको मेंसेस नहीं आता था। अब मुझे समझ में नहीं आता क्यों नहीं आता था। मेरी कजिन सिस्टर थी, उसको 3 महीने में, 4 महीने में एक बार मेंसेस आता था, और नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल लाइफ है। आज उसकी शादी होके उसके 2 बच्चे हैं, सब कुछ ठीक ठाक है। तो ये जो साइकिल जो बिगड़ती है 2-3 महीने में एक बार आता है, तो हम लोग घबरा जाते हैं कि क्या हो गया, कैसे हो गया, हार्मोन की गोलियां खाने लगते हैं, दवा, डॉक्टर के पास जाते हैं। इट्स ए नेचुरल प्रोसेस। ये हर व्यक्ति को समझना चाहिए कि हर लेडीज के अंदर डिफरेंट टाइप से मेंसेस आता है। किसी को 1.5 महीने में आता है, किसी को 2 महीने में आता है। जो लेडीज ज्यादा खाना पीना करती है, पका हुआ ज्यादा खाना खाती है, उसको तो 25 दिन में आना ही है। नहीं आएगा तो फिर और ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि बॉडी निकालना ही पड़ेगा उसको, टॉक्सिसिटी इतनी बढ़ जाती है उसमें। लेकिन जो नेचुरल फूड पे रहते हैं या जो बहुत सिंपल डाइट पे रहते हैं, उनके मेंसेस में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ये मैंने अनुभव किया है और ये मेरा अपना अनुभव। जितनी भी मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम्स आती हैं तो डेफिनेटली उसके पीछे हमारा बहुत ज्यादा हेवी ग्रेन, दाल या एनिमल प्रोटीन्स खाने का कारण रहता है। और साथ ही साथ में कुक फूड भी ज्यादा खाते हैं तो डेफिशिएंसी भी बहुत क्रिएट होने लगती है। तो आप जितना रॉ पे चले जाते हैं धीरे और लिमिटेड कुक्ड रखते हैं, तो मुझे लगता है कि बैलेंस होने लगता है। तो नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन की प्रॉब्लम भी कभी फील नहीं करेंगे लोग लाइफ में। और आफ्टर मेंस्ट्रुएशन भी जो मेनोपॉज मेनोपॉज भी हो जाता है, तो भी मुझे लगता है कि हम बहुत हेल्दी बड़े ढंग से जी सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात है नंदिनी जी के, जब मेनोपॉजल जब बॉडी में सिम्टम बहुत भयंकर रूप से महिलाएं भुगतती है ना, तो सबसे प्रॉब्लम ज्यादा आती है फैमिली में कि हस्बैंड से लेकर परिवार के लोग उसको पागल, उसको कुछ और कोई साइकिक हो गई, मतलब ये प्रॉब्लम ज्यादा महिलाओं को फेस करनी पड़ती है। और इसके पीछे रीजन क्या है? सिर्फ हमारा थोड़ा सा खान पान। ये एक बड़ी अजीब सी बात है। तो इसीलिए मेरा मानना यह है कि ईश्वर ने हमें इस दुनिया में ज्यादा तकलीफ देखने के लिए नहीं भेजा, बल्कि उसके स्वर्ग को बहुत अच्छी तरह मजे लेने के लिए भेजा है। तो मुझे लगता है कि सब महिलाओं को भी वो लाभ उठाना चाहिए जो आज हमारे साथ जुड़ी हुई है। थैंक यू वेरी मच। मैं आगे बढ़ता हूँ। पहले हम झरना पटेल को ले लेंगे क्योंकि उनकी दूसरी कुछ कमिटमेंट्स है। ठीक है, ले लेते। मैं झरना बेन से रिक्वेस्ट करूंगा। झरना बेन अहमदाबाद से है, काफी एक्टिव है, तो और यंग भी है। एक्चुअली वो उनका कहना है कि मैं तो लड़का बनने वाली थी, भूल से लड़की बन गई हूँ। और उनका पूरा बिहेवियर और ड्रेसिंग भी है लड़के जैसा ही रखते हैं, मेरी बहन है, घर में भी उसको लड़के के जैसा ही रखा है। तो झरना बेन का एक्सपीरियंस हम सुनते हैं और उनसे रिक्वेस्ट भी करेंगे कि उनकी जो डॉटर है जो 20 साल की है, उसका भी कुछ हमारे साथ शेयर करें। वेरी गुड। आइए। अरे मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे गुरुजी एन.के. शर्मा के साथ आज वार्तालाप करने को मिला। और प्रदीप जी का भी मैं खूब धन्यवाद करूंगी कि आज मुझे यहाँ पे ले आए हैं। तो मैं कुदरत का सबसे पहले आभार मानूंगी कि मुझे सन कुक फूड खाने को मिला है, और कम नहीं लेकिन ढेर सारा, पेट भर के सुबह से रात तक 24 घंटे अनलिमिटेड फूड मेरे पास है। और मैं सबसे ज्यादा मैं भगवान को थैंक यू बोलना चाहूंगी कि मुझे कभी भी मैं अभी लास्ट 6 ईयर से मैं ये सिस्टम से जुड़ी हुई हूँ, लेकिन लास्ट 365 डे से मैं टोटली फ्रूट पे और जूस पे हूँ। तो ये जो अभी हमारा टॉपिक है मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम,
तो हमारे सोसाइटी में, हमारे रिलेटिव्स में, हमारे फ्रेंड्स में जितने भी लेडीज होते हैं, उनसे सबसे मेरी एज के होंगे, तो वो सबका यही प्रॉब्लम होता है और यही बातें हम जब भी मिलते हैं तो होती है कि आज पेन है या आज गुस्सा आ गया, आज चिड़चिड़ापन आ गया, आज रोना आ गया। तो ये सारी बातें मैं सुनती थी, मैं 10 साल से पहले से सुनती थी मैं। तो मैं तब से मैं ऐसा ईश्वर को प्रार्थना करती थी कि हे ईश्वर, मुझे इस दौर से नहीं गुजरना है, तो मुझे ऐसा कुछ दिखा दो रास्ता कि मुझे ये सारी तकलीफें नहीं झेलनी है। तो कुदरती ही मुझे ये रॉ डाइट के बारे में, सन कुक फूड के बारे में पता चला और जैसे ही मुझे पता चला, मैंने इतना, जैसे शेर भूखा होता है और हिरण को पकड़ लेता है, वैसे मैंने ये सिस्टम को पकड़ लिया कि मैं बहुत 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 खुश हूँ इस सिस्टम से कि मुझे कुछ पकाना नहीं पड़ता है, ऑलरेडी भगवान ने इतना सारा पकाया है और इससे मेरी हेल्थ जो है, वो पीरियड का कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। मैं 5 to 6 ईयर पहले की बात करूं तो मेरे हस्बैंड को कमर पे चलाना पड़ता था, मेरे डॉटर को, मेरे सन को बोलना पड़ता था कि कमर के ऊपर चलो, मुझे 5 दिन बहुत पेन हो रहा है, मेरा सर बहुत फट रहा था, मेरे पाँव जो है वो बहुत पेन कर रहे थे, 5 दिन तो इतना सारा पेन होता था। और एक बात और कि जब भी पीरियड में होना है, जैसे कि मुझे 5 तारीख को पीरियड में होना है, तो पहली तारीख को इतना गुस्सा आता था, इतना गुस्सा आता था कि मुझे ये हो रहा था कि मैं झरना हूँ या एक और आत्मा अंदर घुस गई है। तो 5 दिन के पहले इतना सारा मुझे गुस्सा आता था, फिर वो गुस्सा जब ठंडा हो जाता था तो मुझे ये होता था कि मैंने ऐसा क्यों किया? मुझे ऐसा नहीं करना था, मुझे गुस्सा नहीं होना था, मुझे क्यों गुस्सा आया? फिर धीरे-धीरे ये सिस्टम से जुड़ी, तो अभी पता ही नहीं है कि गुस्सा क्या चीज़ है, अभी पता ही नहीं है कि पीरियड कब आया, कब चला गया, पाँव दुखते नहीं है, इतना बॉडी जो है वो इतना स्मूथ हो गया है कि जैसे गाय है, भैंस है, भेड़िया है, बकरी है, वो सारे को भी ये सिस्टम, वो बच्चे को जन्म देते हैं, तो उनको भी ये सिस्टम से गुजरना पड़ता पड़ता होगा। वैसे ही मेरा शरीर ऐसा हो गया है कि पीरियड कब आया, कब गया, कुछ पता नहीं चलता है और पहले तो 7 डेज़ का ये पीरियड था, लेकिन अभी ओनली 3 डेज़ का हो गया है और बिल्कुल Yes, okay. पेनलेस। जी। अच्छा। और हाँ जी, और मेरी डॉटर भी है 20 इयर्स की, तो उसकी कॉलेज में उसकी कलीग्स जो है, फ्रेंड्स जो है, वो सारे को यही प्रॉब्लम से सारे सबसे ज्यादा झेलना पड़ता है कि 17, 18, 19 साल की जो लड़कियां है उससे साथ-साथ में, वो सभी का एक ही प्रॉब्लम होता है कि ये पेन हो रहा है, आज मैं स्कूल नहीं आई, आज मैं कॉलेज नहीं आई, पेन हो रहा है। तो मेरी डॉटर दिव्या पटेल, जो अभी जीपीएससी पास कर रही है और वो थ्रू आउट सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक टोटली फ्रूट पे ही होती है, जूस पे ही होती है और 8 बजे सिर्फ 1 या 2% कुछ पकाया हुआ ले लेती है, लेकिन वो भी 99% रॉ डाइट पे है और मैं 100% क्या बात है? 100% उससे भी ज्यादा मैं रॉ डाइट पे हूँ। लेकिन मैं इतनी खुश हूँ ये सिस्टम से कि मुझे शरीर में कुछ पता नहीं चलता है, जैसे तितली होती है वैसा मेरा शरीर हो गया है। क्या और बात है? हाँ जी, और मेनोपॉज, मैंने एक मेरी ज़ूम मीटिंग, सॉरी, मेरा यूट्यूब की एक चैनल है डॉक्टर झरना पटेल एनडीएस हेल्थ सेंटर, तो उसमें भी मैंने ये टॉपिक पे एक वीडियो बनाई है, गायनेक सॉल्यूशन। तो उसमें तो मैंने ऐसा कहा है कि मेनोपॉज जैसा कुछ दुनिया में है ही नहीं, नहीं। सही बात कुछ है। भी है ही नहीं। मतलब ये तो हाँ, नाम दिया है कि जैसे ये मोबाइल है, ये टेबल है, वैसे एक नाम दे दिया है साइंस ने कि ये मेनोपॉज है, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। ये सभी है वो नेचुरल है, जैसे नेचुरल आया आता है, वैसे नेचुरल चला बंद जाता होता है। है। क्या हाँ बात जी, है, क्या बात नेचुरल है आता झरना, है, क्या बात है। वंडरफुल, वंडरफुल, बहुत वंडरफुल। बढ़िया, बहुत अच्छा बढ़िया। झरना, मुझे ये एक बात बताओ, क्योंकि जी, तुम्हारी बेटी और तुम दोनों भी जब जी, नेचुरल रॉ फूड पे रह रहे हो, तो ये जी। बताइए कि नॉर्मल महिलाएं जो है उनको क्या समझना चाहिए कि जब हम इस रॉ डाइट पे आते हैं तो हमारी मेंस्ट्रुएशन साइकिल किस तरह की होगी और कितने दिन की होगी और कैसे होती है, थोड़ा इसके बारे में आप बता सकती हैं? जी, वैसे तो ये 3 दिन का ही होना चाहिए, लेकिन हम जब गलत खाते हैं, चाय पीते हैं, दूध पीते हैं, बाहर का खाते हैं, घर का खाते हैं, पकाया हुआ, तला हुआ, सेका हुआ, भुना हुआ, जो भी चीज़ बन गई है, मतलब कि पक गई है, वो चीज़ खाते हैं, तभी ये सारी शरीर में गड़बड़ होनी चालू होती है। अगर हम कुदरत का बनाया हुआ अपक्व भोजन खाते हैं,
तभी शरीर को पता ही नहीं चलता है कि ये 3 दिन आए और 3 दिन चले गए। कहाँ पे कमर है, कहाँ पे सर है, कहाँ पे पाँव है और क्या मैं बात है। कहाँ पे हूँ, कुछ पता ही नहीं होता है। बिल्कुल नेचुरल, बिल्कुल नेचुरल। और सच में एक बात बताना चाहूँगी कि मेंस्ट्रुअल का जो मेरा साइकिल है, वो इतना परफेक्ट है कि जैसे मैं एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि मेरी 25 डेट है, तो आँखें बंद कर लूँगी ना तो भी 25 डे पे वो आ ही जाता है और 25 से 3 डे मतलब 27 डेट आएगी तो वो गायब। मतलब इतना फिक्स है कि उसमें 1 दिन भी आगे नहीं, 1 दिन भी पीछे नहीं। क्या वैसे बात ही मेरी डॉटर का भी सेम है कि वो कहीं पे भी बाहर जाती है तो उसको कुछ टेंशन ही नहीं होता है। पता होता है कि 5 तारीख है, तो 5 तारीख पे ही वो अपने अपने साथ नैपकिन रखेगी और फिर 3 दिन के बाद ये चीज़ गायब। क्या तो बात है। इतनी इतनी यंग एज में भी वो 100% जूस पे रहती है, फ्रूट पे रहती है, ग्रीन जूस पीती है, आंवले का जूस पीती है, पेट भर के डब्बा भर के फ्रूट्स लेके जाती है और वैसे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा एप्पल के ऊपर ही पूरे दिन रहती है। क्या तो बात है। हाँ जी, तो उसकी जो स्किन है, उसकी हेयर है, उसका जो बॉडी है, वो भी बिल्कुल ऐसा है कि अभी बहुत छोटी एज दिखती है, 15 साल की दिखती है, वो अभी है 20 एज की लेकिन 15 साल की दिखती है। तो झरना, ये जो लोगों में जो ये भ्रम रहता है कि मैं फलों पे रहेंगे तो जी, हमारा B12 जो है प्रॉब्लम में आ जाएगा, तो आपको जी। ऐसा कभी महसूस हुआ आपकी लड़की को आपको? नहीं, मुझे और मेरी लड़की को कोई भी डेफिशिएंसी नहीं है, विटामिन बी 12 की भी नहीं और जितने भी विटामिन्स ये विज्ञान ने बनाए हैं, ऐसा विटामिन्स कुछ होता ही नहीं है। भगवान ने फल में सब कुछ डाल दिया है। इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, नो विटामिन्स और नो कुछ कैल्शियम ऐसा करके मैंने एक वीडियो बनाई है कि कुछ विटामिन्स जैसा होता ही नहीं है, जो भी नेचुरल है वो खा लो। हेलो, पर मैं एक बस। बात बताना चाहूँगी कि मैं ऐसा भी नहीं है कि 10 प्रकार का जूस पीऊँगी या 10 प्रकार के फ्रूट खाऊँगी। मुझे कुछ भी 1-2 चीज़ मिल जाएगी तो भी मैं पूरा दिन अपना पसार कर देती हूँ कि जैसे आज बिल्कुल, बिल्कुल। आज आज मेरे पास सिर्फ केले हैं तो मैंने 10 केले खा लिए, सुबह में 5 केले खा लिए, शाम को 5 केले खा लिए, मेरा दिन फिनिश हो गया। तो भी सारे विटामिन्स मिल जाते हैं और एक बात कि मेरे घर में सर्वेंट भी नहीं है और मैं डॉक्टर हूँ, मैं इतनी बिज़ी मेरा शेड्यूल होता है फिर भी मेरा पूरा घर का क्लीनिंग का काम मैं और मेरी डॉटर, मेरे हस्बैंड हम खुद सब कुछ अपने आप क्या ही बात करते है, हैं। क्या बात है। जी और सर एक बात और बताना चाहूँगी कि ये जो पूरा मेरा मैं सिस्टम ये फ़ॉलो कर रही हूँ, तो उसके लिए मेरे हस्बैंड जो है उनका नाम है गजेंद्र जी, तो वो मेरे बहुत हेल्पफुल है कि मैं सिर्फ 2 केजी पोमेग्रेनेट मँगवाती हूँ, वो 10 केजी या 20 केजी लेके आते हैं और वो बोलते हैं कि पेट भर के खा और मुझे भी खिला और खाना मत पका। तो मेरे घर में सुबह, शाम, दोपहर, रात खाना पकता ही नहीं है। क्या बात है, क्या बात है। 100% सब रो डाइट ही खाते हैं लेकिन कभी-कभार जैसे अभी ये बहन ने कहा वैसे कि कभी-कभी सब्जी खाने को मन होता है तो जो पत्तियाँ होती है पालक की भाजी या ऐसा कुछ भी बथुआ की भाजी या मेथी की भाजी, तो ऐसी कुछ भाजी की सब्जी बना लेते हैं और वो भी वो लोग खाते हैं मेरे हस्बैंड, डॉटर। लेकिन मैं जो है वो पकाई हुई सब्जी भी नहीं लेती हूँ और मेरे फैमिली मतलब कि मेरे 4 लोग के अलावा जितने भी मेरे सराउंडर है ना, वो सारे बहुत मुझे पूछ-पूछ करते हैं कि कब खाना खाएगी, कब खाना हो गई, पतली हो गई, दुबली हो गई, लेकिन मैंने कहा मतलब वो कि शराबी लोग यूँ पूछ रहे हैं कि बहन जी आप शराब कब कब पियोगी? पिएँगे? जी, तो मेरा घर का भी पूरा काम मैं खुद क्लीनिंग करती हूँ, तो मुझ में इतनी शक्ति, स्फूर्ति, ताज़गी है कि बिल्कुल थकावट नहीं है, बिल्कुल कमज़ोरी नहीं है और फुल्ली मैं एनर्जेटिक हूँ, क्या बात 100% है, क्या बात। एनर्जेटिक हूँ। वंडरफुल, नेक्स्ट मुझे वंडरफुल, क्या बात है, वंडरफुल। चलिए आपके हाथों से खूब लोगों का कल्याण हो। एक मिनट। मैं हाँ मैं एक सेंटेंस बोलना चाहूँगी अगर आप इजाज़त दो तो? हाँ जी, हाँ जी। जी मेरे अड़ोस-पड़ोस में या मेरे सर्कल में जितने भी लेडीज़ हैं, तो उन लोगों ने जब भी अपना ओवरियन को रिमूव करवाया, तभी हम बातें करते थे तो वो लोग का ऐसा एक्सपीरियंस था कि 20 डेज़ से ब्लीडिंग बंद नहीं हो रही थी और फिर डॉक्टर ने बहुत सारी गोलियाँ खिलाई 1-2 महीने से, फिर भी हर मंथ 20-20 डेज़ तक पीरियड आते थे और इतने हेवी पीरियड्स के एक दिन में 4-4 नैपकिन रखने पड़ते थे, हर 2 घंटे पे नैपकिन चेंज करना पड़ता था। तो मुझे ऐसा लगता था कि ये जो सारा है वो क्यों हो रहा है और ये सबको क्यों हो रहा है, पूरी दुनिया में सब लेडीज़ इतनी परेशान क्यों हो रही है। तो जैसे एनके जी ने ऐसे कहा कि भगवान ने हमें पृथ्वी पे मज़ा करने के लिए भेजा है
ऐसा नहीं है कि परेशान करने के लिए भेजा है। तो मेरे खुद की मैं एक्सपीरियंस में बात करना चाहूँगी कि जो गाय होती है, भेड़िए होते हैं, बकरी होती है, वो कभी भी अपना ओवरी निकालते नहीं है। और हम जो है वो ऑपरेशन करके उसको रिमूव करवा देते हैं। तो ये बहुत गलत बुद्धिजीवी हम लोग। हाँ जी, ओवरी को कभी रिमूव नहीं करवाना चाहिए। ये रॉ फूड से, सनकुक फूड से ही अपने आप ठीक हो जाती है और इसके लिए कोई डॉक्टर्स की, कोई ऑपरेशन की, कोई दवाई की जरूरत नहीं है। अगर हमारे जीभ के ऊपर कंट्रोल कर लो और हम भगवान पे विश्वास कर लो तो हमें सफलता मिलती है। बहुत सारे विषय है जिस पे हम बात कर सकते हैं। आज गुरुजी आपने ये जो टॉपिक सिलेक्ट किया है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था, क्योंकि ये टॉपिक कभी पब्लिक में ज्यादा डिस्कस हुआ नहीं है और आपने ये टॉपिक छेड़ा है। सुनने वाले सुनेंगे, आगे सर्कुलेट होगा। सबके मन में जो रॉ फूड जो बोलते हैं, मेरे हिसाब से सनकुक्ड है। मेरे हिसाब से कुदरत ने सूर्य की गर्मी से और चांद की शीतलता से जो पकाया वो श्रेष्ठ है और इसके ऊपर का कोई भोजन हो नहीं सकता है। तो यही भोजन हम लेंगे तो प्रॉब्लम, आपने सुना है कि खाली पीरियड्स के ही प्रॉब्लम नहीं है, मेनोपॉज के प्रॉब्लम नहीं है, और बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हुए हैं, सभी के प्रॉब्लम सॉल्व हुए हैं। तो एक तो ये समझना चाहिए। मैं यहाँ पे और एक आपको बताता हूँ कि मैं ब्रिदेरियन लेडी को मिला था, मरियम उसका नाम था, शायद 30-32 साल की ही उम्र होगी। मैंने इसको ये प्रश्न पूछा था कि आपके पीरियड्स का क्या है, तो बोलते हैं हमको कभी पीरियड्स आते नहीं है, 6 महीने में कभी कभार एक आध स्पॉट आ जाता है। और वो लेडी थी मेरे हिसाब से हफ्ते में एक आध बार थोड़ा कुछ खाती थी। ये 3 साल पहले की बात है। तो जो पीरियड्स जो है, इसकी जितनी भी हमने डेफिनेशन की है, मॉडर्न साइंस ने की है, मेरे ख्याल से एक लिमिटेड थिंकिंग से की है, एक लिमिटेड परसेप्शन ऑफ डाइट जो ट्रेडिशन में है उसके हिसाब से की है। इतना होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये सही है, ये गलत है। कुदरत का नियम कुछ और ही है, कुदरत के नियम से कुछ और ही बनता है। तो हमें सही भोजन जो है या सही लाइफस्टाइल सीखनी है तो कुदरत ही हमें सिखा सकेगी, और कुदरत से हम सीखेंगे तो बिल्कुल स्वस्थ रहना स्वाभाविक है। और ये जो भी स्त्री के प्रॉब्लम है, गायनेक के प्रॉब्लम है या पुरुषों के प्रॉब्लम है, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन से लेके आज जो विकार वासना जो चल रही है, ये सभी के कारण जो है खुराक का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। मेरे ख्याल से आगे हम ऐसे टॉपिक पे भी ले सकते हैं जहां पे आज के जितने भी जटिल समस्या है जिसका आज कोई समाधान ही नहीं मिल रहा है। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि सही जो है प्रकृति का नियम है, और प्रकृति के नियम से अगर हम खाएंगे तो स्त्री हो या पुरुष हो, किसी के जो भी प्रॉब्लम्स है, ऐसे नहीं है कि पुरुषों के प्रॉब्लम नहीं, पुरुष भी जब ये खुराक खाते हैं उनमें भी प्रॉब्लम हो जाता है, बेड वेटिंग हो जाता है, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन हो जाता है, काफी कुछ उनके भी प्रॉब्लम्स हैं जो ये डाइट से सॉल्व होते हैं। और आज जो हम देख रहे हैं सोसाइटी में, ये जो इतने सारे जो रेप्स हो रहे हैं, उस सब में कारण तो एक ही है, डाइट से ही ओरिजिनेट हुए हैं। तो चेंज करेंगे तो बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। और अल्टीमेट डाइट है वो कुदरत ने जो पकाया हुआ है वही डाइट लेंगे। तो ये जो भी शरीर जो अपना कचरा बाहर फेंकता है, जितना ज्यादा कचरा नेचुरली फेंक सकता है उतना फेंकेगा, जितना प्रोसेस होके यूज करना है कर लेगा। तो जैसे मल का विसर्जन होता है, वैसे ये मंथली जो लेडीज का विसर्जन है वो भी स्वाभाविक होना चाहिए, सिंपली होना चाहिए, पता भी नहीं चले उतना होना चाहिए। लेकिन पेन और जो मिजरीज जो है उससे भी हमें बचना चाहिए, और उसके लिए प्रकृति के सरेंडर होना बस एक ही मेरे हिसाब से सॉल्यूशन है। ऑल द ग्लोबल प्रॉब्लम, जितने भी यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, नोन अननोन, कहीं भी ना कहीं वो हमारे भौतिक खुराक से जुड़े हुए हैं, हमारी लाइफस्टाइल से जुड़े हुए हैं। तो मेरे हिसाब से आपने ये जो प्रोग्राम रखा है वो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था। कंक्लूजन में इतना कहना चाहूंगा कि एक तो जो है जंक फूड का सभी त्याग करें, जिसकी लेवल है वहीं से स्टार्ट करें। सबसे पहले एनिमल फूड का त्याग करें, नशे वाली चीजों का त्याग करें, जंक फूड का त्याग करें, क्योंकि जंक फूड आज हमारी डाइट में आ चुका है। हम पेट को बिल्कुल आराम ही नहीं देते, रात को 12 बजे जंक फूड खा रहे हैं। तो जंक फूड भी छोड़ेंगे तो भी आपके बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। और फिर बाकी जो है आप अनाज का त्याग धीरे धीरे करते जाए, एक के बाद एक करते जाए। हर किसी से ये डाइट पे शिफ्ट होने के लिए भले 6 महीना लगे, 1 साल लगे, 2 साल लगे, लेकिन करते जाइए।
स्टेज वाइज करते जाइए। पहले नशे वाली चीज छोड़िए, एनिमल फूड छोड़िए, एनिमल फूड छोड़ने के बाद ये जितने भी जंक फूड है वो छोड़िए, और उसके बाद जो है तली हुई चीज ये वो एक 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 करके अनाज को भी धीरे धीरे कम करते जाइए, और फल और सब्जी और सलाद का कंटेंट जितना धीरे धीरे बढ़ता है वो बढ़ाते जाइए। ट्रांजिशन यही है, सॉल्यूशन यही है, इसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है। और सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक ही है, प्राकृतिक आहार। और नए खाने के 9 गुण भी समझ लेना। अगर आपका शरीर भूखा नहीं है तो खाना नहीं देना, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। बिना भूख का खाना एक बड़ा कारण है बीमारियों का। मैं आपको बताता हूँ, खाने पीने का नेचुरल फूड में कोई सीक्वेंस नहीं है। आपकी भूख के अनुसार और बॉडी की इंस्टिंक्ट और लैंग्वेज के अनुसार कभी आपको सलाद खाना ज्यादा अच्छा अपील करता है, कभी आपको नट्स खाना अच्छा लगता है, कभी आपको फ्रूट्स खाना ज्यादा अच्छा लगता है। तो ये जो बॉडी की जो भाषा है ना, आप उसके अनुसार नेचुरल फूड को जब चाहे अपने हिसाब से इधर उधर करते रहिए। कोई सिस्टम मत बनाइए कि सुबह फल ही खाना चाहिए, दोपहर को फल यही खाना चाहिए, यही खाना चाहिए। ये कोई नियम बनाने की मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है।